हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हिमालय का वर्गीकरण देखेंगे। यह वर्गीकरण एक भूगोल शास्त्री थे जिनका नाम था सिडनी बुराड़। इनके द्वारा जो हिमालय है उसे 4 भागों में विभाजित किया गया था। इसका हम विभाजन देखते हैं। सबसे पहला विभाजन था आपका पंजाब हिमालय। इन्होंने 2 नदियों को आधार बनाकर पंजाब हिमालय का वर्गीकरण किया था। दूसरा है आपका कुमायूं हिमालय। तीसरा है आपका नेपाल हिमालय। और चौथा है आपका असम हिमालय। उन्होंने 2 नदियों को आधार बनाकर हिमालय को 4 भागों में वर्गीकृत किया था। पहला है पंजाब हिमालय। पंजाब में प्रवाहित होने वाली 2 प्रमुख नदियाँ, जैसे अगर आप देखोगे तो जो सिंधु नदी है वह जम्मू कश्मीर में प्रवाहित होती है और उसके नीचे में होती है आपका सतलज नदी। तो सिंधु नदी और सतलज नदी का बीच के जो क्षेत्र है उसे उन्होंने वर्गीकृत किया था पंजाब हिमालय के अंतर्गत। इन दोनों नदियों के बीच का जो हिमालय का क्षेत्र है वो पंजाब हिमालय के अंतर्गत आता है। इसकी अगर आप लंबाई की बात करो तो इसके अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं वो आते हैं 560 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो इस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। यह 2 नदी, पहली है सतलज, पहली है सिंधु और दूसरी नदी है सतलज। इन दोनों नदियों को आधार बनाकर उन्हें वर्गीकरण किया था। इसके बाद अगला है काली नदी। काली नदी और सिंधु नदी के जो बीच का क्षेत्र है, काली नदी इस प्रकार प्रवाहित होती है तो इनके जो बीच का क्षेत्र है उस क्षेत्रों को इन्होंने वर्गीकृत किया था कुमायूं हिमालय के अंतर्गत। इसकी लंबाई की बात करें तो इसके अंतर्गत जो हिमालय का भाग आता है वह आता है 320 किलोमीटर। इस हिमालय के अंतर्गत यह जो है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हिमालय इसमें आते हैं। तो उत्तराखंड में एक जगह है फूलों की घाटी। तो फूलों की घाटी भी इस हिमालय के अंतर्गत आती है। अगला वर्गीकरण है आपका नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय के लिए 2 नदियों का आधार बनाया गया था। ये है काली नदी और यह है तीस्ता नदी। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का जो हिमालय का क्षेत्र था उस क्षेत्र को कहा जाता है आपका नेपाल हिमालय। इसके लंबाई की बात करें तो यह सबसे लंबी है आपका 800 किलोमीटर। इसके अंतर्गत 800 किलोमीटर का हिमालय पर्वत आता है। और यह तीसरा वर्गीकरण है। यह 2 नदी काली और तीस्ता नदी के बीच के जो हिमालय है उसे रखा गया है। चौथी और अंतिम वर्गीकरण है आपका असम हिमालय। असम हिमालय जो है आपका तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का जो क्षेत्र है वह आपका असम हिमालय के अंतर्गत आता है। और असम हिमालय की अगर लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है आपका 720 किलोमीटर। तो इस प्रकार नदियों के बीच के क्षेत्र को आधार बनाकर हिमालय का वर्गीकरण किया गया था। यह सिडनी बुराड़ जो भूशास्त्री थे उनके द्वारा किया गया। पहला क्षेत्र था पंजाब हिमालय जिसकी लंबाई है 560 किलोमीटर और यह सिंधु और सतलज नदी के मध्य में स्थित है। वहीं दूसरा है आपका कुमायूं हिमालय जो सतलज और काली नदी के मध्य में स्थित है। तीसरा है आपका नेपाल हिमालय जो कि काली और तीस्ता नदी के मध्य का क्षेत्र है। और चौथा है आपका असम हिमालय जो कि तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का जो क्षेत्र है हिमालय वो इसके अंतर्गत आता है और इसकी लंबाई है आपका 720 किलोमीटर। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। तो उत्तराखंड जो है वो कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आती है। तो ये हुआ हिमालय का वर्गीकरण सिडनी बुराड़ के अनुसार। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।